हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ट्रांज़ैक्शन। ट्रांसफ़र किस तरह काम करते हैं और ट्रांज़ैक्शन ये किस तरह होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफ़र ट्रांज़ैक्शन बेसिकली होती क्या है। कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो भी एक छोटी सी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल बैंक की एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो में मैंने स्लाइड में मैंने आपको पिक्चर पे दिखाया है कि एक आदमी जिसका बैंक कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एच बैंक ले लो। वो इस एच से अपने किसी दोस्त को पैसे भेज रहा है जिसका अकाउंट मिज़ान में है। इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहेंगे वो हमारी ट्रांजेक्शन होती है। अच्छा, ट्रांजेक्शन बेसिकली काम करती किस तरह है। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजते हैं उसे हम लोग ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बंदा जो कि पैसे भेज रहा है 5,000 रुपये अपने किसी दोस्त को या किसी भी अकाउंट पे, या फॉर एग्जाम्पल बिल भी पे कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कहते हैं। ये होता किस तरह, मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये बेसिकली हमारे इसके पीछे एक हमारे पास होता है स्विच सिस्टम। अच्छा, स्विच को ईजिली हम लोग समझते हैं वन लिंक के थ्रू। हमारे पास जो बीच में मीडियम काम करता है, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो बीच में जो मीडियम है वो हमारा वन लिंक है। अगर मैं एच से मिज़ान में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के जो मेन किरदार अदा कर रहा है वो कर रहा है वन लिंक। तो उस वन लिंक को अगर मैं और डीप डाउन जाऊँ तो वहाँ पे स्विच सिस्टम लगा हुआ है। स्विच वो सिस्टम है जो आपकी रिक्वेस्ट सही बैंक तक पहुँचाता है। तो बेसिकली स्विच ही होता है। स्विच को अगर मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो स्विच से भी पहले हमारे पास एक चीज़ चल रही है, आईएसओ। अच्छा, आईएसओ बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैसेज जिसका, जो कि बैंक एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम आईएसओ 8583 कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं, एक होता है एमटीआई, एक होता है बिटमैप और एक होता है डाटा एलिमेंट। अच्छा, एमटीआई क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैसेज टाइप इंडिकेटर होता है जिसमें 4 डिजिट कोड हमारे पे ही चलता है, 4 डिजिट कोड पे चलता है। ये क्या करता है, ये आपको ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स ला कर देता है कि आपका जो आपने ट्रांजेक्शन करी है वो अप्रूव्ड है या डेक्लाइन है। ये बैंक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लें कि मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन करी। आप ऐसा कर लें, एटीएम से एग्जांपल हमारी इजी हो जाएगी। एटीएम से मैंने कार्ड डाला, एटीएम पे मैंने पिन डाली और अब मैंने वहाँ से भेजा कि मेरे 500 रुपये मुझे निकालने हैं। अब वो जब 500 रुपये मैं निकाल रहा हूँ तो वो रिक्वेस्ट फटाफट जाएगी स्विच के थ्रू उस बैंक में जिसमें मेरे पैसे हैं। उस पैसे उसको वो वापस ला के देगा रिस्पॉन्स के साथ। अब रिस्पॉन्स में अप्रूव भी हो सकता है, रिस्पॉन्स में रिजेक्ट भी हो सकता है। वो चेक करेगा अकाउंट में अगर पैसे हैं तो वो रिस्पॉन्स ले आएगा मेरे पास कि हाँ अप्रूव, वो पैसे दे देगा। और अगर मेरे पास अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है वो चेक करेगा तो वो उसको डेक्लाइन कर देगा। दैट्स हाउ द एमटीआई इज़ वर्किंग। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी बिट। अच्छा, बिट मैप में हमारा क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स चेक करते हैं कि वो डाटा एलिमेंट्स बेसिकली अवेलेबल हैं भी या नहीं है। इसलिए इसको हम ऑन ऑफ कहते हैं। अगर बाइनरी लैंग्वेज में बात करो तो 0 1 कहलाते हैं। कि 0 1, 0 का मतलब होता है कि डाटा एलिमेंट एब्सेंट है और 1 का मतलब होता है कि डाटा एलिमेंट प्रेजेंट है। डाटा एलिमेंट बेसिकली एक्चुअल फील्ड होती है जो ट्रांजेक्शन डाटा को चला रही होती हैं। अगर इसको और डिस्क्राइब में हम लोग देखेंगे तो मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह बिट्स हमारी ये बिटमैप काम करता है। थोड़ा सा और डिस्क्राइब अगर इसको एग्जांपल से हम देख लें, जैसे एमटीआई में आपको बता चुका हूँ कि ये मैसेज टाइप इंडिकेटर होता है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बता रहा होता है आपको। बिट में आपको डाटा इंडिकेटर कर रहा होता है और डाटा एलिमेंट्स आपका बेसिकली कार्ड नंबर या अमाउंट होता है जो कोई चीज़ को देख रहा होता है। तो हर एलिमेंट ट्रांजेक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे का हिस्सा होती है। अगर मैं बात करूं आपके डाटा एलिमेंट्स की, तो डाटा एलिमेंट्स में मेरे पास 128 डाटा एलिमेंट्स होते हैं आईएसओ 8583 में, और हर डाटा एलिमेंट प्रेजेंट करता है एक सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को। इसको डिटेल में हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह ये हमारे पास बिट मैप डाटा एलिमेंट्स किस तरह होता है, इसको डिटेल में चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम रहते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तानी बैंक्स की। अच्छा, पाकिस्तानी बैंक में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो वन लिंक है। वन लिंक के थ्रू वन लिंक आपके सारे बैंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएफटी हो, चाहे एटीएम हो, चाहे पॉस हो। वो सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है कि बीच में वन लिंक रखा हुआ है और बाकी आप कहीं से भी किसी भी वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से या यूनियन पे से कहीं से भी आप पेमेंट कर रहे हो, या आप एटीएम यूज़ कर रहे हो, आप पॉस मशीन यूज़ कर रहे हो, वो आपके बैंक का एक मीडियम से बीच में वन लिंक है। वो वन लिंक के थ्रू होते हुए वो दूसरी जगह पर जाएगा। अब समझते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट्स। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो का मकसद मैं एक चीज़ और बता दूं, ये हमारी बेसिक्स हैं। अगर बेसिक्स आपके समझ आ जाएंगी कि बेसिक्स हमारी होती क्या है, किस तरह ट्रांजेक्शन काम करता है, तो आपके लिए आने वाली वीडियोस और इजी होंगी क्योंकि हम उसको और डिटेल्स में एक एक चीज़ को देखेंगे।
तो बेसिक्स ज़रूर समझें। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या होता है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, कौन से एब्रीविएशन समझ नहीं आई, किस चीज़ को आपको और डीपली समझना है, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, क्लियरिंग स्टेटमेंट और सेटलमेंट को हम बता दें। क्लियरिंग हमारा क्या होता है? क्लियरिंग हमारा वेरीफाई करता है मैच ट्रांजेक्शन से कि मैंने जो ट्रांजेक्शन करी है वो वेरीफाइड है नहीं है, उसमें उस अकाउंट में पैसे थे नहीं थे, जो भी थे उसको डिटेल में एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है, उसको बताता हूँ डीपली। अच्छा, सेटलमेंट में क्या होता है? रियल मनी होती है बिटवीन द मूव बैंक्स, वो मूव करी होती है रियल मनी। क्लियरिंग सेटलमेंट को छोड़ सकते, मैंने एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा आपको। एचबीएल और मिजान की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूँ ली है। क्लियरिंग सेटलमेंट दोनों इंश्योर कर रहे हैं कि पैसा सही जगह पर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। अच्छा, क्लियरिंग को अगर आप नीचे देखते हो स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कि क्लियरिंग मीन्स वेरीफाइंग एंड मैचिंग द ट्रांजेक्शन डिटेल्स बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग बैंक्स। कि वही वाली बात जो मैंने बताया, क्लियरिंग में चेक करता है कि मनी अवेलेबल है कि नहीं है, अकाउंट डिटेल्स करेक्ट डाली थी नहीं डाली थी, ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो वो आपका अमाउंट क्लियर कर देता है। तो ये एक समझ लें कि मैंने एक लाइन में बताया हुआ है, ये थिंक ऑफ क्लियरिंग लाइक चेकिंग बोथ साइड ऑफ डील बिफोर कंप्लीटिंग इट। दोनों साइड से चेक करना है कि ये चीज़ें कंप्लीट थी नहीं थी। अगर चीज़ें कंप्लीट थी, हर चीज़ वैलिड थी, वैलिडेट हुई हुई, ऑथराइज हुई हुई है, तो फिर इसको हम क्लियरिंग में डाल देते हैं। और सेटलमेंट में, तो सेटलमेंट उसका उससे भी बड़ा स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप कहलाता है कि जब एक्चुअल बैंक में पैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं दो बैंक में, तो उस फंड्स मूविंग को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या सेंट्रल सिस्टम में जो भी बैंक दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक में पैसे डाले, उसने मुझे क्लियरिंग करी, मुझे पैसे दे दिए। अब जब रात को वो बैंक अब एक दूसरे से फंड ट्रांसफर कर रहे होंगे, ऐसे ले लेते हैं फंड ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो उसको सेटलमेंट्स कहते हैं। इसको मैं और ई कॉमर्स के थ्रू अलग तरीके से आने वाली वीडियो से बताऊंगा, अभी सिर्फ ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, ये सेटलमेंट जो होती हैं वो थ्रू स्टेट बैंक के थ्रू होती हैं, उसमें स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरह वो सेटलमेंट्स हो रही होती हैं, इसको डीपली जाएंगे। बेसिक्स में आप ये समझ लेंगे, क्लियरिंग और सेटलमेंट। क्लियरिंग होता है वो आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा होता है, सेटलमेंट होता है जो असली पैसे को बैंक्स में मूव कर रहा है। वो होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और डीपली ई कॉमर्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगा तो वो समझ आएगा। अभी बेसिकली हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन को समझ रहे हैं, तो उसमें मैंने इसलिए दो चीज़ें इस तरह आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी डिलेज पे। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, आपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करें और वो आपके आगे तक पहुंचे नहीं, या 10 मिनट बाद पहुंच रहे हैं या 5 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, रियल टाइम पे नहीं पहुंच रहे। ऐसा पाकिस्तान में अक्सर बहुत होता है। उसकी कुछ वजह ये हैं कि आपके ओ टी पीज लेट आ रहे हैं, आपका या डाटा इनक्रिप्ट नहीं हुआ हुआ, और जो सबसे मेन जो वजह होती है वो होती है उसकी डिजास्टर रिकवरी एक्टिविटी चल रही होती है, जिसको हम डी आर एक्टिविटी कहते हैं। डी आर एक्टिविटी होती क्या है? बेसिकली बैंक अपना बैकअप सिस्टम को चेक कर रहा होता है, या कोई सिस्टम में इशू आया था वो अपने सिस्टम को बैकअप पे डाल रहा होता है, जिसमें रियल टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही होती, क्योंकि सिस्टम बैकअप्स पे जा रहे होते हैं। तो हर चीज़ जब तक बैकअप पे जा रही थी, उस टाइम पे फॉर एग्जांपल एक बैंक अपना डी आर सिस्टम, डिजास्टर रिकवरी जिसको हम कहते हैं, उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसी टाइम पे एक बंदे ने ट्रांजैक्शन कर दी। अब वो ट्रांजैक्शन क्योंकि बैकअप पे सिस्टम जब तक नहीं जाएगा वो उसको आगे नहीं पहुंचाएगा, उसको वहाँ पे होल्ड कर लिया। जैसे सिस्टम मेरा बैकअप हो जाएगा और वो दोबारा एक्टिव होगा प्रोडक्शन पे, तो वो उसको आगे भेज देगा। तो दैट्स वाई वी गॉट द डिलेज। और सिक्योरिटी पे आ जाऊँ तो वो मेरी ओ टी पी, फॉर एग्जाम्पल वन टाइम पासवर्ड हमारे पास आता है। अब तो बहुत चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, मैं आने वाली वीडियो से बताऊंगा। ओ टी पी का दौर भी अब खत्म होने वाला है। ओ टी पी यूनिक होता है मेरे पास, मेरे रजिस्टर्ड चीज़ों पर आता है, और आपने देखोगे ओ टी पी बताते हैं कि किसी से कभी शेयर नहीं करना। तो अब बहरहाल ओ टी पी भी खत्म हो रहा है, अब तो पिन्स आ गई हैं, टी पिन्स आ गई हैं, एम पिन्स आ गई हैं। उसको डिस्कस करेंगे हम आने वाले वक्त में, जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स आगे चलती रहेंगी या हमारी नई वीडियोस आएंगी उसमें। तो सिक्योरिटीज़ में मेरी इंक्रिप्शन आ जाती है और मेरे ओ टी पी आ जाता है और ऑथेंटिकेशन आ जाती है। ये तीन चीज़ें जो है मेरी सिक्योरिटीज़ में आ जाती हैं। और डिलेज जो मेरे पास आते सिस्टम में, वो मेरा कहता है डी आर एक्टिविटीज़ की वजह से आता है मोस्टली। तो इस वजह से हमारे पैसे आगे नहीं पहुंच रहे होते। बहुत से लोग परेशान होते हैं, यार ये बैंक अच्छा नहीं है, इसके पैसे वहाँ तक नहीं पहुंच रहे या उसको नहीं मिल रहे। तो उसके पीछे पूरी बैंकिंग का सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी चल रही होती है। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं जिसके ट्रांजेक्शन को आप सिक्योर बना रहे होते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को बैंक सिक्योर बना रहा होता है। थोड़ा सा हम आउटरोड ले लेते हैं और फिर माइंड अप करते हैं। अब हो सकता है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजेक्शन्स का एक छोटा सा ओवरव्यू, मैं ये नहीं कहूँगा आपको 100% आ गया होगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन हो कैसे रही है, बैकएंड में किस तरह ट्रांजेक्शन ट्रैवल कर रही है, किस तरह हो रही है, किस तरह आईएसओ काम कर रहा है, स्विच किस तरह काम कर रहा है। उसके डाटा लिमिट्स में आपको जो उसके एमटीआई बिट मैप और डाटा लिमिट्स है, वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब ज़रूर करूँगा। लेकिन बेसिकली आपको समझ आ गया कि वो बेसिकली वो काम कर क्या रहे, कौन बैंक जब बात कर रहा है वो आईएसओ के थ्रू बात कर रहा है, स्विच सिस्टम क्या कर रहा है। मैं आने वाली वीडियो में एक स्विच और आईएसओ पे भी पूरी वीडियो बना दूंगा। बेसिकली अगली वीडियो मेरी आईएसओ की है, ज़रूर आप चेक कीजिएगा वो, उससे आपको और चीज़ समझ आएगी।
तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ आपको और आने वाली वीडियोस में किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो मैं वो अपलोड करूँगा, उसको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो और आपको बैंकिंग समझ आए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।